हेलो एंड वेलकम टू लेसन। मैं हूं रितेश सिंह। आज का ये हमारा वीडियो प्रकाश का परावर्तन पार्ट 11 है। इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण के फोकस के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण के फोकस के बारे में जानने से पहले हम समतल दर्पण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आपके सामने ये एक समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण में मैं इस पे एक आपतित किरण लेता हूँ जो दर्पण के इस बिंदु पर आपतित हो रही है। तो परावर्तन के बाद आपका इस दिशा में चली जाएगी जहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। एक दूसरी किरण मैं ले लेता हूँ जो कि इसी किरण के समांतर है। तो ये परावर्तन के बाद इस दिशा में ये चली जाएगी जहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। I बराबर R, यहाँ भी I बराबर R। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, किरणें समांतर रूप से आ रही हैं तो समांतर रूप से जा भी रही हैं। अर्थात हमने देखा कि समांतर रूप से आपतित किरणें दर्पण पे समांतर रूप से परावर्तित भी होती हैं। लेकिन जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के केस में इस तरह का नहीं होता है जी। अगर किरणें समांतर रूप से आपतित हो रही हैं तो समांतर रूप से परावर्तित नहीं होती हैं। चलिए इसको थोड़ा देख लिया जाए। आपके सामने मैं एक गोलीय दर्पण ले लेता हूँ। ये आपका एक गोलीय दर्पण है जहाँ पे ये P है, ये C है और ये आपका ये प्रधान अक्ष है। ये दर्पण आपका अवतल है, अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण पे मैं जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण को ले लेता हूं मैं। अब ये जो किरण जिस बिंदु पे आपतित हो रही है, इस बिंदु पर अगर मैं लंब डालूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होगा। अर्थात किरण जो है इस डायरेक्शन में आपकी चली जाएगी। ठीक है, जहाँ पे I का मान R के मान के बराबर होगा। I = R। तो अगर मैं एक और किरण अगर मैं ले लूं, इसी के समानांतर एक किरण और ले लेता हूं, तो यहाँ पे जिस बिंदु पर आपतित हो रही है वहाँ पे अगर मैं लंब डालूं तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती हुई किरणें इस दिशा में चली जाएगी जहाँ पे आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर है। तो हमने देखा कि गोलीय दर्पण में समांतर जो किरणें आपतित हो रही हैं तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के खास बिंदु से सारी की सारी किरणें गुजर रही हैं। जो ये प्रधान अक्ष के जो ये बिंदु है, जिस बिंदु से सारी किरण जो जा रही हैं, इसी बिंदु को हम गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं और इसे F से सूचित करते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है। अगर मैं अवतल दर्पण के स्थान पे उत्तल दर्पण ले लूं तब किरण आरेख क्या होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये रहा आपका वक्ता केंद्र, मैं इसको मान लेता हूं। और ये आपका दर्पण का ध्रुव P। अब इस ध्रुव से C को मिलाने वाली रेखा, यही तो प्रधान अक्ष कहलाता है जी। ठीक है। अब ये जो उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर में किरण को लेता हूं। तो टेढ़ा है जी। तो आपकी ये किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, तो जिस बिंदु पर ये पड़ रही किरण उस बिंदु पर मैं अगर लंब डालूं तो ये आपका लंब होगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो इस हिसाब से ये किरण जो है आपकी, सॉरी इस दिशा में नहीं, आपकी किरण जो है इस दिशा में चली जाएगी। ठीक है, जहाँ पे आपतन कोण I परावर्तन कोण के R के बराबर होगा। तो इस हिसाब से ये जो किरण जो है इधर जा रही है, तो लगेगा कि इस किरण को अगर पीछे की तरफ से बढ़ाऊं तो लगेगा किरण ये
इस बिंदु से आ रही है। ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। ये रहा आपका उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। फिर से देखिए, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से किरणें आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं और इसे F से सूचित किया जाता है। तो हमने गोलीय दर्पण का फोकस के बारे में हमने जाना। फोकस को फोकस बिंदु भी कहते हैं, इसे मुख्य फोकस भी कहा जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, जितना हमने सीखा है इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। चलिए यहाँ फिगर में देखते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं और इसे F से सूचित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण का फोकस। उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। चित्र में देखते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। यहाँ पे मैं उत्तल दर्पण लिख लेता हूँ, उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार हमने गोलीय दर्पण के फोकस को आज जाना है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।